Hello students, welcome to Limba classes. So today we are going to discuss our new topic which is related to the current issues and the topic is CTBT. अब CTBT क्या है इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, इसके डायमेंशंस को टच करेंगे। तो जो कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी है, इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है CTBTO, उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको बात करने से पहले आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ कि ये चीज क्या है, किससे रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली ये हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करने की बात करता है, ठीक है। तो CTBT ऑब्वियसली, और लेकिन इसमें हम और भी एक आराम से सिनेरियो समझेंगे। वो क्या है, जब हम बात कर रहे हैं कि हम एक कैसे विश्व में रहना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम एक ऐसे विश्व में, एक ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहते हैं जहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखे, शांति हो। लेकिन क्या हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां पे पूरी तरीके से शांति है, या हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां पे लड़ाई झगड़ा या फिर जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप देखोगे लीबिया का संकट हो रखा है, आप पढ़ते हो हुतू का हो रखा है, तो उससे अलग अलग जो कम्युनिटी है आपको देखते हो कुर्दिस्तान के लिए लोग लड़ रहे हैं, कुछ सीरिया में अटैक्स हो रहे हैं, या पीओके पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्शन चल रहे इतने लंबे टाइम से। तो बहुत जगह देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन क्या वर्ल्ड क्या चाहता है कि हम एक ऐसे विश्व में रहे जहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखें, हम भाईचारे से रहे, ठीक है। लेकिन ये जो पावर है वो डिसाइड कैसे होती है? पावर डिसाइड होती है कि आपके पास कितने आर्म्स हैं, आपके पास कितने हथियार हैं, आपके पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। तो आजकल के टाइम पे इसी से पावर का अंदाजा लगाया जाता है। हम बात करते हैं कि अमेरिका सुपर पावर क्यों है, चाइना के पास इतने हथियार कैसे हैं, इंडिया भी अपनी जो हथियार खरीदता है कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है, ठीक है। क्योंकि उनको चाहिए कि आजकल के विश्व में अगर बात कर रहे हैं तो पावरफुल कंट्री कौन है, पावरफुल कैसे माना जाएगा। जितने ज्यादा आपके पास हथियार होंगे उतने ही ज्यादा आप पावरफुल माने जाएंगे। तो वही बात है, इसलिए आजकल हथियारों की होड़ बहुत बढ़ रही है, जैसे हम बात करते हैं। तो ये CTBT क्या है, ये क्या करता है कि एक ट्रीटी है जो कि बहुत टाइम तक, पता क्या है, कोई भी ट्रीटी सीधा नहीं आती, बहुत सारी उनके ऊपर बैठक्स होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, फिर बाद में जाकर उनका कुछ आउटकम निकलता है। उन्होंने अपने अपने विचार देते हैं, अपने अपने जो क्या कहते हैं प्रपोजल देते हैं, उन प्रपोजल को मिलाकर एक बाद में उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं और एक बाद में एक ट्रीटी निकलती है। उसका एक मेन मोटो होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसे ट्रीटी निकलती है, ऐसे कन्वेंशंस होते हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस से ये आउटकम निकलते हैं। तो जब बात कर रहे हैं CTBT, तो ये क्या करता है कि ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको बैन करता है। न्यूक्लियर टेस्ट बैन करता है कौन से, किस मतलब पर्पस क्या है, किस उद्देश्य के लिए बैन करता है। ये कहता है कि अगर मिलिट्री पर्पस है, आपका सैन्य उद्देश्य है, तो भी आपको ये न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने हैं। और अगर आपके असैन्य है, ठीक है, सैन्य के अलावा है, मतलब मिलिट्री पर्पस के अलावा है, तो भी आपको बैन करता है, न्यूक्लियर टेस्ट आपको नहीं करना है। ये CTBT का मेन ऑब्जेक्टिव है। सिंपल सी बात पता लगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि एकदम से तो निकला नहीं ना। आई थिंक 1996 की बात है, UNGA जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था, और लमसम 184 कंट्रीज के अराउंड है जिन्होंने कहा कि साइन करने के लिए रखा गया है। उसमें से जैसे जब ये रेटिफिकेशन में कब आएगा, जब 44 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जिनके पास जो कि पावरफुल कंट्रीज मानी जाती है, अगर वो 44 कंट्रीज जब इस पर साइन करेंगे, एक तो होता है साइन करना, एक होता है रेटिफिकेशन करना। हस्तांतरित तो करना ही होगा, उसके साथ अनुसमर्थन भी देना होगा, ठीक है, तब ये आएगी इन्फोर्समेंट। लेकिन अभी तक ये नहीं आई है क्योंकि जो 3 कंट्री है उन्होंने अभी तक साइन नहीं किए, ना ही रेटिफिकेशन किए हैं, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान और तीसरा आई थिंक नॉर्थ कोरिया, 3 देश हैं जिन्होंने ना तो साइन किए हैं और ना ही इसे रेटिफिकेशन किया है। और जो रेटिफिकेशन नहीं किया, आई थिंक 5 कंट्री है जिन्होंने रेटिफिकेशन नहीं किया है। तो पता लगता है कि एक तो साइन भी होना चाहिए, रेटिफिकेशन भी होना चाहिए। इंडिया क्यों नहीं साइन कर रहा? भारत के क्या तर्क है, भारत क्यों इस ट्रीटी पे साइन नहीं कर रहा, भारत ने कदम क्यों पीछे लिए हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। क्योंकि जब बात करते हैं तो ये भेदभावकारी जो नीति मानी जाती है, भेदभावकारी नीति का हवाला दिया जाता है भारत की तरफ से कि डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों डिस्क्रिमिनेटरी है? क्योंकि हैव और हैव नॉट की बात करता है। जब बात कर रहा हूं मैं डिस्क्रिमिनेटरी की, भेदभावकारी की, मतलब तो उसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे करते हैं, हैव और हैव नॉट। मतलब एक तो हैव है, हैव मतलब जिसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं
और हैव नॉट जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इन दो जो देश है, दो कंट्रीज है, उन जो दो वक्तव्य है, इसको समझो। है मतलब जिसके पास पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स है, और जिसके पास पावर नहीं है, इनके मध्य भेदभाव करता है। क्योंकि ये बताता ही नहीं है, ये टाइम पीरियड ही नहीं बताता कि कब कौन से टाइम तक सभी को ये हथियार को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये मतलब मान लो कि आज मैंने साइन कर दिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री मान लो अमेरिका है, एक मान लो इंडिया है। अमेरिका के पास 500 न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हैं, इंडिया के पास 50 न्यूक्लियर वेपन्स है। ठीक है, अमेरिका ने साइन कर दिया भाई साहब हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। इंडिया ने साइन कर दिया ठीक है हम नहीं करेंगे। अब इंडिया और जो यूएस है 50 एंड 500, अगर इनके बीच में हो गया कॉन्फ्लिक्शन तो उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन पड़े हैं ना, तो वो अटैक कर सकते हैं और वो हम पे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारे सामाजिक स्तर पे, आर्थिक और राजनीतिक अलग अलग आयामों पे हमारा नुकसान होगा। तो इसको रोकने के लिए कहते हैं यार हम कैसे साइन कर दे, आप बताओ ना, कोई मतलब फायदा ही नहीं है, क्यों करे साइन आप? तो ये तो भेदभावकारी नीति है ना, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप इस बेस पे हैव एंड हैव नॉट के ऊपर। तो इसलिए इंडिया तक देता है कि भाई साहब हम साइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो और आप या तो ये बताओ, दूसरा पक्ष है, दूसरा जो तर्क देता है कि आप कब तक खत्म करोगे, कोई टाइम पीरियड तो दो कि भाई साहब अब तक हम जब ये डेट डिसाइड कर दी 2025-2030 तक कि सभी हथियार जो है आर्म्स फ्री कर देंगे, सभी हथियारों को नष्ट कर देंगे, जो आपने प्रोड्यूस किया उनको सबको नष्ट कर देंगे। लेकिन ये भी तर्क, इसके भी ये मतलब जो ट्रीटी है जो बता नहीं पाता, इसके ऊपर तर्क नहीं दे पाता, इसलिए ये इस प्रश्न पे चुप है। इसलिए भारत इसका तर्क देके इस पे साइन नहीं कर रहा है सीटीबीटी पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पक्ष रखा है भारत ने, बहुत मजबूती के साथ रखता है हर बार। जो तो 3 देश है जो नहीं कर रहा है, इंडिया, पाकिस्तान एंड अपना तीसरा इजराइल है या फिर नॉर्थ कोरिया में से एक है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड आपको कंफर्म कर ही देता हूँ। हाँ, नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, तो 3 ये मैंने आपको बात बता दी। तो हैव एंड हैव नॉट, और ये ट्रीटी एक बात आपको बताता हूं, ये एनवायरमेंटल डैमेजेस को और ह्यूमन सफरिंग को भी क्या करता है, इसको कवर करता है कि अगर इसके कारण किसी को ह्यूमन सफरिंग मतलब मानव को इससे गुजरना पड़ रहा है, किसी जो भयंकर या फिर कुछ दयनीय स्थिति से, या फिर पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उसको भी ये कवर करता है इस ट्रीटी के अंदर। सो ये बातें हमें कुछ पता लगी हैं इससे रिलेटेड, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए कि अगर कोई भारत किसी ट्रीटी पे साइन नहीं करे, जिसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि RCEP में भारत ने साइन पीछे हट क्यों रहा है, उस समझौते से बाहर क्यों निकलना चाह रहा है, क्योंकि उसका पक्ष है कि भारत का सीधे सीधा बड़ा सा मजबूती से तर्क रखा है कि भाई साहब इसके कारण हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंच रहा है, और हमारे जो मुक्त व्यापार हो रहा है उसमें हमारा घाटा हो रहा है। मुक्त व्यापार होना अच्छा होता है कई बार, लेकिन कई बार घाटे का सौदा भी होता है। सो इंडिया ने उससे ऊपर पीछे मजबूत तर्क दिए थे, और यहाँ भी इंडिया ने मजबूती से तर्क दिए हैं कि भाई साहब क्यों हम सीटीबीटी पे साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भेदभावकारी है। ठीक है, सो ये कुछ बातें हैं, आपको जब हम बात करते हैं तो आपको सोचना चाहिए, आपको माइंड के डायमेंशन ओपन करने चाहिए कि अगर इंडिया इस पे पक्ष ये रख रहा है तो इसके ऊपर क्या रीजन हो सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इसके बारे में हमें ये पता लगा, सीटीबीटी के बारे में पता लगा, सीटीबीटी ऑर्गेनाइजेशन है इससे संबंधित। तो कुछ बातें आपको और बताता हूँ, जैसे मैंने बताया ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है, ठीक है, और सैन्य और असैन्य दोनों देशों के लिए प्रवेशों में प्रतिबंध करती है। और भारत ने तो जब से शुरू हुआ ना तब से भारत ने कभी इसका समर्थन नहीं किया कि इसका ऊपर में साइन करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता है, शुरू से पता है कि भाई साहब ये तो भेदभावकारी नीति है, इससे तो अब एक अलग 2 गुटों का बना देगा। एक गुट जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसे जिसमें यूएस वगैरह कंट्रीज आ जाएंगे जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है, दूसरा जैसे हम जैसे देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो इसके अलावा 44 कंट्रीज वाली आपको बात बता दी। एक सीटीबीटीओ में एक ना प्रीपेरेटोरी कमीशन भी है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। वो क्या कहता है कि उसका काम है कि अगर आपको देखना है कि संधि एनफोर्स अस्तित्व में आई, ये ग्राउंड लेवल पे कैसे काम कर रही है, अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है, ये इसका काम है, ये इस कमीशन का। ठीक है, और आपको बताता हूँ सीटीबीटी वेरिफिकेशन रिजाइम है, इसमें 3 होता है, IMS, IDC और OSI, जिसमें इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम, इंटरनेशनल डाटा सेंटर और ऑन साइट निरीक्षण होता है। और आपको मैं बात बताता हूँ, अगर ऑब्जर्वर स्टेटस भी इसको मिल जाता है इंडिया को, ठीक है, ऑफिशियली जब ये हो गया कि इंडिया सीटीबीटी का ऑब्जर्वर मेंबर है, तो इंडिया के पास जो IMS जो डाटा है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम वाला डाटा, उसकी पहुंच हो जाएगी, उस तक पहुंच हो जाएगी, उस तक एक्सेस हो जाएगी, जिससे इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा।
कि इंडिया को पता लग जाएगा कि कौन से देश के पास उनके जो पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्री मतलब पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कहते हो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उस तक एक्सेस हो जाएगी, जो कि नॉर्मल देशों को नहीं हो पाती। तो ये एक बेनिफिट हो सकता है इंडिया को जब ऑब्जर्वर स्टेटस का अगर वो उन्हें दर्जा मिल जाए तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सेस हो जाएगी डाटा तक, जो IMS का डाटा है। ठीक है, और CTBT हैव और हैव नॉट वाली बात मैंने आपको बता दी, और ये भी बता दिया कि कब तक ये हथियार की समाप्ति की ये कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं करता है। एटलीस्ट आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा ना। आपको जो इतनी बड़ी ट्रीटी है, इतने बड़े जो आप एनफोर्स लाने जाते हो, इतना बड़ा आपका मोटो है, इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव है, तो उससे रिलेटेड आपके प्रोविजंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उससे तभी तो देश आके उस पर अपने थॉट्स रखेगी और अपने उनके वो उनसे क्या होगा कि सहमत होगा, तभी तो साइन करेगी। इसलिए आपको प्रोविजंस को थोड़ा और क्लियर करने की जरूरत है। ठीक है, अब भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं करता है, ये ऑब्वियसली ये बात है। और ये जो ट्रीटी होगी जब एनफोर्स में आएगी तो ये क्या कहते हैं लीगली बाइंडिंग होगी, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ने का प्रयास किया CTBT के बारे में, जो न्यूक्लियर टेस्ट की बैन ट्रीटी से रिलेटेड है, जो बात करता है सभी प्रकार के, किसी भी प्रकार के, सैन्य प्रकार के और असैन्य प्रकार के, अगर आप परमाणु के निरीक्षण कर रहे हो, अगर आप न्यूक्लियर से टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसको रोकने की बात करता है। ये चाहता है कि एक ऐसा विश्व हो जहां पे न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड हो। न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड मतलब कि जहां पर सभी देश, सभी लोग उनकी सुख समृद्धि शांति व्यवस्था बनाई रखें, जहां पर हम सब मिलकर रहें, जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जहां पर कोई लड़ाई ना हो, और हम सब लोग एक अच्छे से शांति वाले वर्ल्ड में रहें। और ना तो ये लड़ाई हो जल के पीछे। जब बात कर रहा हूं जल, तो इस टॉपिक से मत लीजिए, मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा वर्ल्ड जहां पे छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ाई ना हो, ना कोई कॉन्फ्लिक्शन हो, ना कोई न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई क्या हो कि ऐसी सिचुएशन ही ना आए जहां पे हमें न्यूक्लियर का जो वेपन्स का यूज करना पड़े। इसलिए कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए, पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, मतलब। लेकिन ये हैव और हैव नॉट पे यही चक्कर है कि एक के पास तो बहुत सारा है और एक के पास बहुत कम है। और अभी आज हमने मान लिया साइन कर दिया, तो कल को कॉन्फ्लिक्शन हुआ तो उन्होंने टाइम पीरियड भी नहीं बता रखा कि कब तक इसे खत्म करेंगे। सो ये अलग अलग डायमेंशंस है और कुछ डायमेंशन को टच करने की हमने कोशिश की। इसलिए एक बात जो इंपॉर्टेंट है कि भारत ने इस पे साइन नहीं किया है, भारत इसके ऊपर साइन नहीं किया है और भारत ने रेटिफिकेशन नहीं किया है। भारत इसका अभी तक सदस्य नहीं है। जो 3 देश है, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, तीनों ने साइन नहीं किया है, ना ही रेटिफिकेशन किया है। और अगर 44 देश जो है, जो न्यूक्लियर जो पावर, जिनके पास न्यूक्लियर पावर जो कंट्रीज मानी जाती है, वो जब इस पे साइन करेंगे तब ये एनफोर्स में आएगी। 1996 से प्रयास करे, लगभग 25 साल होने को है, 24 साल हो चुके हैं। देखो कब तक आता है। तो इस वीडियो में हमने समझा CTBT के बारे में, और भी हम वीडियो बनाएंगे। एक NSG है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, 1974 में परमाणु परीक्षण जब इंडिया ने किया था, उसके बाद उसे लाया गया था इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाने के लिए, और बाद में अब इंडिया को ही मेंबर बनाने की बात की जा रही है। लेकिन उसमें 48 देश सदस्य, उसमें सर्वसहमति से निर्णय लिया जाता है। उसमें कहा जाता है सभी देश की सहमति होगी तभी आप सदस्य बन सकते हो। लेकिन उसमें चीन रोड़ा अड़ा रहा है, कहते हैं इंडिया को मेंबर नहीं बनने देंगे। देखो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने बात की CTBT के बारे में। तो इस वीडियो में आपको कैसा लगा, आपको हेल्पफुल लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे जो चैनल को, लिम्बा क्लासेस को। और कमेंट में बताइए कि आपको कोई डाउट है तो हम क्लियर करेंगे। और अगर आपको कुछ टॉपिक जिस पे चाहिए कि आपको वीडियो बने, तो वो टॉपिक आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो इस वीडियो में इतना ही मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच।